Students, you are welcome at my channel Poonam Pannu English Point. Today we are going to learn about the chapter Princess September. Princess September, chapter 5th. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. Princess September is the main character, and there are numerous sisters, and she is one of them. She receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उनमें से एक है। वो अपने फादर के बर्थडे पर एक पैरट को गोल्डन केज में एज ए गिफ्ट लेती है। द फादर डाइज एंड बाई चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। पैरट डाइज, वो मर जाता पैरट, बट बाई चांस उसके पास एक सिंगिंग बर्ड आ जाता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज। लेकिन प्रिंसेस अपनी सिस्टर्स को पेट को दिखाती है और वो उसको एडवाइस करती है उसे केज में रखने के लिए। दीज आर द मेन पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। लेट्स रीड द चैप्टर। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स। सियम के जो किंग एंड क्वीन थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। क्वीन ने कहा इतने सारे नाम याद रखने में उसे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, थ्रू ऑफ कोर्स इन सियाम्स till he came to the youngest whom he called September। और सबसे छोटी बेटी का नाम रखा September। मीन्स on the name of the month they decided to decide। The king of Siam had a peculiar habit। उसकी बहुत peculiar एक विचित्र सी हैबिट थी, मीन्स टू से स्ट्रेंज। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। जैसे हम अपने बर्थडे पर रिसीव करते गिफ्ट, बट वो दिया करते थे, ऐसी उनकी स्ट्रेंज हैबिट थी। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। एक बार ऐसा ही क्या होता है, जब उसका बर्थडे होता है उस टाइम पर वो अपने कुछ जब उसको देने के लिए नहीं मिलता है राजा को, तो वो क्या करता है, गोल्डन केज के अंदर एक ग्रीन पैरेट अपनी सभी डॉटर्स को देता है। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स। हर किसी को अपने पैरेट्स पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और हर कोई एक घंटा उसके साथ स्पेंड करता है उसको कुछ बातें सिखाने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग। जो उन्होंने उसको सिखाया प्रेजेंट टाइम में, पैरेट्स ये कहते थे गॉड किंग को सेव करे। एंड सम ऑफ देम कुड सेव प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। और प्रेटी पोली वर्ड कम से कम 7 लैंग्वेजेस में वो पैरेट बोल सकता था। मीन्स एवरीवन टेल हिम टू से गॉड सेव द किंग प्रेटी पोली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। मीन्स जो इमीजिएटली अवेलेबल हुआ, उसके फादर ने उसको क्या दिया, लाइक दिस अ केज, golden cage is there and there is a parrot, so he gave him a parrot in a golden cage on his birthday। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। तो उसने उस गोल्डन केज की बॉटम पे उस पैरट को मरे हुए पाया। शी ब्रस्ट इन टू फ्लड ऑफ टीयर्स। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। और वो सब ने उसको कंसोल करने की कोशिश की, बट उसकी मेड ऑफ ऑनर ने उसको कंफर्ट किया, उसे सांत्वना दी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, मेड ऑफ ऑनर को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ही टोल्ड द किंग, उसने क्वीन को बताया दैट क्विक said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any supper। जब किंग
मेड ऑफ ऑनर ने क्वीन को बताया कि भी ऐसे ऐसे आपकी सबसे छोटी बेटी प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो रो रही है। तब उसकी मदर ने ये कहा कि भी ये कि नादानी वाली बात है, नॉनसेंस वाली बात है, और चाइल्ड को, बच्चे को बगैर किसी डिनर के सो जाना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी। मेड ऑफ ऑनर पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, इसलिए उसने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुला दिया एज क्विकली एज दे कुड, जितना वो क्विकली कर सकती थी उतना ही। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसको वहीं अकेले छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, सी वॉज क्राइंग स्टिल इवन दाउ सी फेल्ट रादर हंग्री, वो इतनी ज़्यादा रोई कि उसे भूख लगी। सी सा अ लिटल बर्ड होप इन टू हर रूम, तभी वो क्या देखती है, एक छोटा सा बर्ड रूम में फुदक रहा है। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो अपने आंसू पोंछती है और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब लिटिल बर्ड ने गाना स्टार्ट किया। एंड ही सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो किंग के गार्डन में लेक के आसपास ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता रहा। एंड द विलो ट्रीज के पास, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट गिल्डेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। उसने जो किंग था उसके गार्डन में जो झील बनी हुई थी, वो विलो वृक्ष ट्रीज मीन टू से, उसके अंदर जब वो अपनी रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखता है तो गोल्ड फिश जो पानी में तैर रही थी, तो उस पेड़ की जो छाया उस के बीच में आती जाती थी, इसके बारे में ही उसने ये गाना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, जब उसने गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस अब रो नहीं रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगेट दैट सी हैड नो सपर, और वो भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया है। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग सी सैड, उसने कहा ये बहुत ही एक अच्छा स्वीट सॉन्ग था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, उस लिटिल बर्ड ने उसको सम्मान के साथ वो उसने अपना सिर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, क्या आप मुझे अपने पैरेट के जगह पे रखोगी? सैड द लिटिल बर्ड, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, ये सच है कि भी मैं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आवाज़ बहुत मीठी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने खुशी के मारे अपने हाथों से ताली बजाना स्टार्ट कर दिया। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप, तब लिटिल बर्ड उसके बेड के लास्ट में बैठकर, उसके अंतिम छोर पर बैठकर फुदकने लगा और गाना स्टार्ट किया। और गाते हुए जब उसे काफ़ी टाइम हो गया, सी स्लेप्ट, वो प्रिंसेस सो गई। व्हेन सी वोक, जब वो जाग गई नेक्स्ट डे, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, लिटिल बर्ड अभी भी वहीं था। एंड एज सी ओपन हर आइज, जैसे उसने अपनी आंखों को खोला, ही सेड गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट, वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस बर्ड ने प्रिंसेस के हाथ से राइस खाई। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, और उसी के सोसर के में उसने स्नान भी किया। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. स्नान करने के बाद उसने इतना सुंदर तरीके से गाना गाया, मेड ऑफ ऑनर भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी और खुशी भी लग रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा अब मैं आपको अपनी दूसरी जो सिस्टर्स 8 सिस्टर्स उनको भी दिखाऊंगी। सी स्ट्रेस्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। तभी उसने अपने राइट हैंड की पहली फिंगर को आगे की ओर फैलाया ताकि वो उसके एज ए पर्च काम करे, मतलब एक बैठने की जगह का काम करे, और जो बर्ड है वो उड़कर उसकी उंगली पर बैठ गया।
देन फॉलोड बाई हर मेड ऑफ ऑनर, तब वो अपनी मेड ऑफ ऑनर के साथ गई, मीन्स वे अपनी सेविकाओं के साथ गई। सी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पैलेस में घूमी। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और अपनी हर एक सिस्टर को, हर एक प्रिंसेस को उसके बारे में बताया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड, और उन सब में से छोटा बर्ड सेंग ए लिटिल डिफरेंट सॉन्ग, वो डिफरेंट सॉन्ग गाता। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, लेकिन पैरट तो जैसे ये दो ही वर्ड बोलता था, प्रेटी पोली और एक गॉड सेव द किंग। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, लास्ट में उसने उस लिटिल बर्ड को किंग और क्वीन के सामने दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, बट दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और सरप्राइज भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा, मेरा मानना था, मैंने आपको बगैर डिनर किए वापस सोने के लिए कह दिया, ये मेरा राइट डिसीजन था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। किंग ने कहा, ये बर्ड पैरट्स की बजाय काफ़ी अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ बार बार ये वर्ड सुनकर, गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। क्वीन ने भी ऐसा ही कहा। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, मुझे ये समझ नहीं आता क्यों ये दूसरी लड़कियाँ, गर्ल्स, पैरट को बार बार ये वर्ड्स कहना सिखाना चाहती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेंटिमेंट मीन्स जो फीलिंग्स हैं, जो मन के भाव हैं, वो एडमायरेबल है, वो सराहनीय हैं, सेड द किंग। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार इसे ओपनली सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, लेकिन मैं इस बात से थक चुका हूँ सुनकर जब ये पैरट्स प्रेटी पोली बार बार रिपीट करते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, सेड द प्रिंसेसेस। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। किंग ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ वो करते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये मेरे काउंसलर्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं किंग की। जब भी अगर कोई भी बात डिस्कस करनी होती है तो किंग हमेशा उन्हीं के साथ बातें डिस्कस करते हैं, मीन्स टू से मिनिस्टर्स के साथ। तो वो कहता है कि भाई ये सारी बातें मुझे मेरे मिनिस्टर्स की भी रिमाइंड करवाती, वो भी ऐसा ही कहती हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 7 डिफरेंट वेज में एक ही बात को कहते हैं। बट इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, लेकिन फिर भी मैं इन सभी जो बार बार वो कह रहे हैं ऐसी बातें, उनको मैं बिल्कुल वर्थलेस मानता हूँ, मीन्स जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, वे सभी इस बात से काफ़ी दुखी हो गई। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और पैरट भी ज़्यादा उदास नजर आने लगे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने पैलेस के हर दरवाजे को खोल दिया। सिंगिंग लाइक ए लार्क, वो एक लार्क की तरह चारों तरफ घूमने लगा गाते हुए। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू अराउंड, वो चारों तरफ बर्ड दौड़ता रहता, घूमता रहता। एंड सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, और उसके लिए हमेशा नाइटिंगेल पक्षी की तरह गाना गाता रहता। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, लगातार ऐसा ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, तब उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर के पास वो गई। एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और सभी सिस्टर्स प्रिंसेस सेप्टेम्बर के चारों तरफ राउंड में बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हम आपके ब्यूटीफुल पैरट की डेथ पे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, ये काफ़ी अच्छा नहीं है कि भी आपके पास हमारे की तरह एक पेट बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसीलिए हमने अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा किया। एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट,
और अब हम आपके लिए एक लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट खरीद कर लाने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट बर्ड है, विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, जो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट, और मुझे नहीं पता कि भी मैं जो मेरे पास येलो और ग्रीन पैरेट आएगा उसके साथ मैं क्या करूँगी। मीन्स द सिंगिंग बर्ड इज़ एनफ फॉर मी, इट इज़ मोर प्लीजेंट फॉर मी दैट इट सिंग्स फॉर मी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। Well, my dear, they said, it is absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. वो कहती है कि भाई हमारी प्यारी बहन, आपका अपने पक्षी के लिए बात करना दैट इज़ यूजलेस, एब्सर्ड थिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। When the little bird flies in, कभी भी बर्ड का मन करे वो अंदर आ जाता है, and as he likes he goes outside, और जैसे उसका मन करता है वो बाहर चला जाता है। दे लुकड राउंड द रूम, वो चारों तरफ रूम में घूमते रहते हैं। एंड रेज देयर आईब्रोज, और वे फिर उन्होंने अपनी आईब्रोज मीन्स अपनी नज़रें उठाकर चारों तरफ देखा। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा क्या आपको बुरा लग रहा है, हमने आपसे पूछा आपका बर्ड कहाँ है। ही हैज़ गोन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा वो अपने फादर इन लॉ के घर घूमने के लिए गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, क्या आपको लगता है वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आता है, सेड सेप्टेम्बर। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस ने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, अगर आप हमारी एडवाइस मान लेंगे तो आपको इस तरीके का कोई भी रिस्क उठाना नहीं पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डस यू विल बी लकी, अगर वो वापस आता है तो ध्यान रखना आप बहुत लकी हो। पोप हिम इन टू द केज, अगर हम उसको केज में रखते हैं तो उसमें वो उछल कूद भी करेगा। एंड कीप हिम देयर, और उसको हमेशा वहीं पे रखना। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, केवल यही एक रास्ता है जब आप श्योर हो सकते हैं कि वो आपके पास सेफ रहेगा, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि वो चारों तरफ घर में घूमता रहता है पैलेस के अंदर। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली, सभी ने मिलकर कहा कि भी सबसे पहले ऑस्पिश, ओमिनियसली क्या होता है, अशुभ, तो वो कहते हैं कि भी सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन ध्यान रखो सुरक्षा पहली चीज़ है। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो खड़ी हो गई और रूम से बाहर निकल गई। शेकिंग देयर हेड्स, दोबारा फिर वो डिस्कस करती सारी बातें। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उन्होंने सेप्टेम्बर को अकेले अनईजी पोजीशन में छोड़ दिया। मीन्स शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू थिंक अबाउट द लिटिल बर्ड वेदर ही वुड कम और नॉट। तो इन दिस पार्ट ऑफ द lesson we learned that the king offered a little parrot to his daughter, and they tell him to sing the word save the king, and the another one is Pretty Polly. All the parrots used to say, but one day there was a misadventure happened. The little girl, means youngest girl named September, she lost her parrot, means the parrot was dead. After that, one day she saw a parrot, means she saw a singing bird in her room, and that bird so impressed so much that she forgot about the death of the parrot and everything. Now she was enjoying her pet, means singing bird. Now her sisters felt jealous of her bird, and she told that if she would put him in a cage, then definitely he will be with her always, and the singing bird never left her alone. But all these things disturbed youngest September, and she was not sure that whatever she was going to do, that would be right or no for her and for her pet. इसमें हमने देखा कि भाई अब सितंबर बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज हो गई है, बेचैन हो गई है ये सोचकर क्या पेट को बांध कर रखना ठीक है या नहीं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।